स्टूडेंट्स, हम सिंपल एवरेज को डिस्कस कर रहे थे और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर एवरेज, सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट की हैं और डिटेल्ड में इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे। आगे जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके अंदर कुछ ना कुछ की फैक्ट्स या शॉर्टकट ट्रिक्स यूज होंगी, तो जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आप ही की बुक का। आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15। 4 नंबर हैं जिसके अंदर पहले 3 की एवरेज उसने क्या बताई हुई है 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 16। और उन्हीं 4 नंबर्स में जो लास्ट 3 नंबर्स हैं यानी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की एवरेज कितनी बताई हुई है, दैट इज 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19, अगर लास्ट नंबर ऑब्जर्वेशन का या डेटा का या सेट का 19 है तो पहला नंबर द फर्स्ट वन इज, तो पहला नंबर कौन सा होगा। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहे हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि जो नंबर्स हैं डेटा के अंदर या सेट के अंदर जिसकी वो बात कर रहा है 4 नंबर्स, वो x1, x2, x3 और x4 हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 15, यानी ये जो पहले 3 नंबर्स हैं 1 से लेके 3, इनकी एवरेज कितनी है 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 16। और लास्ट 3 मेरे पास क्या है x2 से लेके x4 तक, तो मैं इसको कह दूंगा a2 से लेके 4 तक विच इज 16। अब उसने मुझे लास्ट नंबर भी बताया हुआ है दैट इज x4 और वो कितना है 19। और पूछ क्या रहा है कि पहला नंबर ऑब्जर्वेशन का या नंबर्स का जो x1 जिसको मैंने कहा वो मुझे बता दो। तो अब x1 अगर बताना है तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन चारों नंबर्स की एवरेज क्या बनती है। उसने तो मुझे एवरेज बताई हुई है पहले 3 और आखिरी 3 नंबर्स की, जबकि चारों नंबर्स की एवरेज नहीं बताई हुई। तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप यहां से देखें एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 15 है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 3 बता दें तो वो क्या होगा n, जो कि कितने हैं टोटल नंबर्स 3 into एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 15। तो एवरेज सम ऑफ फर्स्ट 3 कितना हो जाएगा दैट इज 45। ये वही फॉर्मूला है s इज इक्वल टू एन ए, यहां पे मैंने वो अप्लाई किया है। अब मेरे पास सम आ गया है फर्स्ट 3 का। एवरेज मैंने फाइंड आउट करनी है पहले 4 नंबर्स की, A4 सबस्क्रिप्ट में इसी वजह से लिख दिया। अब पहले 3 का सम कितना है 45 और उसके अंदर जो x4 था वो उसने मुझे बताया हुआ था दैट इज 19 और होल डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 4 कर दूंगा। ये मेरे पास टोटल सम हो गया, सम पहले 3 का और ये 4th नंबर और डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी इन 4 नंबर्स की। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 40 59 प्लस 5 64 डिवाइडेड बाय 4। इसको मजीद सॉल्व कर लें 4 1 4 1 एंड 4 6, तो A4 मेरे पास क्या आ जाता है 16, यानी इन चारों नंबर्स की एवरेज कितनी हुई 16। स्टिल मुझे क्या फाइंड आउट करना है x1 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं A24 जो है यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूं सम फाइंड आउट कर लेता हूं 2 से लेके 4 तक का। तो यहां से 2 से लेके 4 तक अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 3 और सम एवरेज कितनी है दैट इज 16। तो 16 इंटू 3 करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो अब देखें कि यहां पे A4 इज इक्वल टू x1 फाइंड आउट करना है, लेट इट बी x1 और सम 2 से लेके 4 तक का यानी x2 x3 x4 का जो सम है वो कितना है 48 है और होल डिवाइडेड बाय क्या करूंगा स्टिल मेरे पास 4 टर्म्स हैं और ये जो मेरे पास एवरेज 4 नंबर्स की थी ये कितनी थी दैट इज 16 आई थी। ये 4 नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 48 उधर जाके माइनस भी हो जाएगा। 16 इंटू 4 आपको पता है 64 है माइनस 48 हो जाएगा। तो 64 माइनस 48 अगर आप देखें तो x1 कितना आ जाएगा आपके पास 16। तो यही वो मेरे से पूछ रहा था जो कि
हमने उसको फाइंड आउट करके बता दिया। तो ऑप्शंस आपके पास क्या है? अल्फा ऑप्शन 15, बीटा 16, चार्ली 18 एंड डेल्टा 19। तो राइट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 16। तो बीटा इज द राइट आंसर। मजीद इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने अटैच करने हैं, मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर 31, 32 एंड 33। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इसी तरह ही उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपकी बुक का। एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ किप स्कूल क्लास इज 11 ईयर्स। वो कह रहा है कि 15 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? 11 ईयर्स, यानी उनकी एज की। इफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम्स 13 ईयर्स। अगर टीचर की भी एज उसमें शामिल कर दी जाए तो एवरेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, दैट इज 13 ईयर्स। यानी प्रीवियस एवरेज जब स्टूडेंट्स की सिर्फ एवरेज एज फाइंड आउट की गई थी तो वो कितनी थी? 11 ईयर्स थी। तो जब टीचर की भी शामिल कर दी गई, एवरेज एज शामिल कर दी गई, तो एवरेज क्या हुई? इंक्रीज कर गई, दैट इज 13 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज द टीचर? तो यहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि टीचर की उम्र क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 52 है। 15 स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले मेरे पास, तो n इज इक्वल टू 15 और उनकी एवरेज एज कितनी है? दैट इज 11। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब टीचर की भी एज शामिल की गई तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 थे, तो टीचर भी शामिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। और टीचर के शामिल होने की वजह से एवरेज 16 अब पीपल की वो कितनी हो गई? 13 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज द टीचर? ऑप्शंस हैं आपके पास अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, वो आप देख सकते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर यहां से मुझे S15 फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? 15 into 11 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से उसको फाइंड आउट करता हूं तो 15 10 150 और 15 165। और यहां से अगर मैं देखूं S16 तो 16 into 13 16 160 एंड 48, तो दैट बिकम्स 208। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास 208 है जो कि सम है 16 पीपल का, जिसके अंदर टीचर और 15 स्टूडेंट्स शामिल हैं, इसमें से मैं क्या करता हूं, ये 15 स्टूडेंट्स की एज का जो सम आया है मेरे पास वो माइनस कर देता हूं, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगी? सिर्फ टीचर की ही एज बचेगी। तो आए वही करते हैं। तो S16 माइनस S15 दैट इज 208 माइनस 165। आपके पास आंसर आ जाएगा 35 और 8 आई गेस 43 ईयर्स। चेक कर लेते हैं हमारे पास राइट आंसर क्या बनना चाहिए। यस, दैट इज बीटा 43 ईयर्स। इसी से ही अगर आपने मिलता जुलता क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन देखना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 53 कर लीजिएगा। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो मैं इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट ट्रिक से भी आपको बता सकता हूं। वो क्या है कि जस्ट मैं क्या करूं, फाइनल एवरेज प्लस, सबसे पहले फाइनल एवरेज, मैं आपको पूरा फॉर्मूला पहले लिख के बता देता हूं। फाइनल एवरेज प्लस डिफरेंस ऑफ एवरेजेस इनटू इनिशियल क्वांटिटी। वैल्यूज प्लेस करता हूं। अगर आप देखें तो फाइनल एवरेज कितनी हो गई थी टीचर की एज मिलाने के बाद, दैट इज 13। और ये जो टीचर की भी एज शामिल हुई, यानी वो जो 16th ऑब्जर्वेशन आई टीचर की एज के तौर पे, उसकी वजह से आपके पास एवरेज में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होगा तो फिर आप क्या करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। दिस इज फॉर द इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रही होगी किसी एक की एज शामिल करने की वजह से तो यहां पे माइनस का साइन यूज कर देंगे। तो प्लस डिफरेंस ऑफ एवरेजेस, डिफरेंस ऑफ एवरेजेस यानी 13 माइनस 11। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? दैट इज 15।
तो अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो स्टिल आपके पास 43 ईयर्स ही आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, 13 और ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 13 दैट इज 43 ईयर्स। तो ये एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक थी कि जहां आपको 2 दफा मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा था, तो ये आपने एक ही स्टेप के अंदर इसका आंसर निकाल लिया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक अदद और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली यहां पे क्या आ रहा हो, माइनस का साइन आ रहा हो। ट्रेडिशनल मेथड यही है, ट्रेडिशनल मेथड यही, आप इसी से भी कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन अगर आपने एक ही स्टेप में सॉल्व करना है तो एक प्लस का हमने क्वेश्चन देखा और सिमिलरली इसी तरह एक माइनस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपकी बुक का, गौर करेंगे और मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से इस तरीके से अगर करना है तो आप खुद ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, एवरेज एज ऑफ 11 एम्प्लॉय ऑफ ए फर्म वाज 33 ईयर्स। एवरेज एज 11 एम्प्लॉयज की अब बता रहा है एक फर्म में कितनी है, 33 ईयर्स। अब क्या हुआ, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय द एवरेज एज केम डाउन टू 32.5 ईयर्स। अब एक न्यू एम्प्लॉय की वहां पे क्या हुई, रिक्रूटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट हुई, तो वहां पे उसकी वजह से क्या हुई, एवरेज एज डिक्रीज हो गई, दैट इज 32.5 ईयर्स हो गई। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय, तो न्यू एम्प्लॉय की एज वो पूछ रहा है। तो यहां पे अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फाइनल एवरेज माइनस आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है, उसी तरह डिफरेंस ऑफ एवरेजेस और इनटू IQ कर रहा हूं विच मींस इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल एवरेज हमारे पास कितनी थी, दैट इज 32.5 ईयर्स। और उसके बाद माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एवरेज, फाइनल एवरेज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अगर इंक्रीज होती तो यहां पे प्लस का साइन आता। और फिर डिफरेंस ऑफ एवरेजेस, यहां पे डिफरेंस लिख लेते हैं, 32.5 माइनस 33 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। यानी हमारे पास 33 और 32.5 इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, दैट इज 0.5। और फिर उसके बाद इनिशियल क्वांटिटी अगर हम देखें तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास कितनी थी, 11 थी। तो 32.5 और 11 इंटू 0.5 यानी क्या हो रहा है, ये 5.5 हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 2 है। तो 5.5 माइनस करना है हमने 32.5 में से, तो हमारे पास स्ट्रेट अवे आंसर क्या आ जाएगा, 27 ईयर्स। तो चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास यही आंसर बन रहा है। यस, बीटा 27 ईयर्स यही राइट आंसर है। मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टकट ट्रिक थी जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को इजीली एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ट्रेडिशनल मेथड भी है, सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए अगर आप इसको भी यूज करते हैं तो तब भी आपके पास 27 ईयर्स ही आंसर निकलेगा। आप ट्राई इस मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से, जो पहला मेथड मैंने करवाया था उससे भी कर लीजिएगा। इसी के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 69 है जो कि इसी के ऊपर है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, माइनस का साइन आएगा। तो वो आप लाजमी प्रैक्टिस के तौर पे इसको कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई है ये याद रहे। जी स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज से रिलेटेड मजीद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, मैं चाहता हूं कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ते साथ साथ आपने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होती है, तो वो यूजुअली होते वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। तो आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना चाहिए या करना होता है वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ताकि देखते हैं जी क्वेश्चन आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 58 है, द एवरेज वेट ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 1.5। 8 लोगों की एवरेज जो है एज वो इंक्रीज कर जाती है बाय 1.5 फैक्टर। When one of the men who weighs 65 kg is replaced by a new man। उसने कहा कि जब क्या हुआ कि एक बंदा जिसका वेट कितना था, 65 kg था, वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक न्यू मैन से। 1.5 का इंक्रीज एवरेज एज ऑफ 8 men में क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि जो 65 जिसका वेट था उस ग्रुप में, उस डेटा में, उसको रिप्लेस कर दिया एक न्यू मैन से।
द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, तो वो जो न्यू मैन है जो शामिल हुआ है अब उस डाटा के अंदर, अब उस ग्रुप के अंदर, उसका वेट कितना है। तो चॉइसेस आपके सामने मौजूद हैं 70, 74, 76 एंड 77 kg। मैं आपको यही बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 58 और इसी तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप होगा और फॉल कर रहा होगा एवरेज के अंडर ही, तो उसको आपने इक्वेशन में किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स, मैं क्या कहता हूं, एवरेज ए जो है वो 8 पर्सन्स की है। सब्सक्रिप्ट में 8 इस वजह से लिख देता हूं ताकि याद रहे कि ये क्या है, 8 लोगों की एवरेज है। उसने क्या कहा कि ये इंक्रीज कर जाती है बाय 1.5 kg। इंक्रीज कर जाती है मींस प्लस किस फैक्टर से, 1.5 फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, अब एवरेज याद रहे कि ये यहां पे इस तरफ टोटल एवरेज है इक्वल टू सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। वही मेरा फॉर्मूला जो मैं यूज करता आ रहा हूं, A इज इक्वल टू S बाय N। तो अब सम को देखें कि सम आपके पास कितने लोगों का होना चाहिए, उन 8 लोगों का, क्योंकि एवरेज अगर 8 लोगों की है तो सम भी कितने लोगों का होना चाहिए, 8 लोगों का होना चाहिए, यानी 8 लोगों की जो सम है उनकी वेट का सम। और ऐसा क्यों हुआ, द मैन हु वेज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। तो जो 65 जिसका वेट था उसको निकाल दिया गया, यानी रिप्लेस किया जा रहा है, उसको निकाल रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं एक न्यू मैन से, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, एक्स कह रहा हूं। तो हमने क्या किया, एक मैन को हमने निकाला और एक न्यू मैन उसकी जगह इंसर्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास क्या रहेंगी, 8 की 8 ही रहेंगी। यहां तक अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है और आपने जो क्वेश्चन को हमने पढ़ा उसको हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जब एक मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है तो अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब याद रहे कि उसने मेरे से क्या पूछा हुआ है, वेट ऑफ न्यू मैन इज, तो न्यू मैन का वेट कितना है, यानी ये पर्टिकुलर एक्स वो पूछ रहा है। अब एक इक्वेशन आप देख रहे हैं जिसके अंदर एक्स अननोन है, S8 भी मुझे नहीं पता, A8 भी मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं कि सिंस मुझे पता है कि A8 जो है दैट इज इक्वल टू S8 ओवर 8 होगा। तो अगर ये S8 ओवर 8 है तो यहां पे A8 को S8 ओवर 8 लिख सकता हूं, प्लस 1.5 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं 8 से तो S8 ओवर 8 हो जाएगा, माइनस 65 ओवर 8 हो जाएगा और प्लस x ओवर 8 हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहां पे S8 ओवर 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वालिटी की बोथ साइड्स के ऊपर सेम ही क्वांटिटी अगर पड़ी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। ये 1.5 है, ये 65 बाय 8 इधर आके क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो 1.5 प्लस 65 बाय 8 हो जाएगा और इक्वल टू x बाय 8 हो जाएगा। मजीद नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो यहां पे मेरे पास 8 इज द LCM, ये 1 है तो 8 इंटू 1.5 हो जाएगा और प्लस 65 हो जाएगा, इक्वल टू x बाय 8। ये 8 और ये 8 दोनों तरफ ही डिवाइड हो रहा था तो हमने इसको भी कैंसल आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि 1.5 डेसिमल में है तो 8 इंटू 15 बाय 10 कर सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 5s और 2 4s, 5 1s 5 3s, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और प्लस आगे 65 है इक्वल टू x। तो 12 प्लस 65 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 kg, यानी जो हमने वेट ऑफ न्यू मैन था वो फाइंड आउट कर लिया विच इज 77 kg। तो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या राइट आंसर डेल्टा ही बन रहा है। जी एब्सोल्युटली, डेल्टा 77 kg ही हमारे पास राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कराने का मकसद सिर्फ यही था कि आपने ये स्टेटमेंट देख के परेशान नहीं होना, बल्कि
जो टॉपिक हम सिंपल एवरेज डिस्कस कर रहे हैं उसी की मदद से हमने क्या किया, एक एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई और मैथमेटिकल इक्वेशन को मजीद हमने ट्रांसफॉर्म किया और उसमें से जो अननोन क्वांटिटी थी वो इजीली फाइंड आउट कर ली। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप इसके साथ देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 60 आपकी बुक का, लाजमी इसी पैटर्न पे कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है।